बुनियादी साक्षरता और संज्ञा ज्ञान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीआरसी दमोह में किया जा रहा है। मालूम हो कि पूरे ज़िले में यह 4 चरणों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 444 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण के दौरान इन सभी शिक्षकों में कक्षा 1 और 2 के शिक्षक शामिल हैं। मालूम है कि कोरोना काल के दौरान बच्चों का शैक्षणिक स्तर गिरा है, वह पिछड़े हैं, और ऐसे आधार में बुनियादी शिक्षण के मापदंड से शिक्षकों को जहां शिक्षित किया जा रहा है, तो वही शिक्षक बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत प्रशिक्षित भी करेंगे। और इसी के तहत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तीसरे बैच का आयोजन चल रहा है और आगामी 16 जून से चौथे बैच का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर के जहां प्रशिक्षकों के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, तो वहीं इस संबंध में बीआरसी के द्वारा विस्तार से जानकारी भी दी गई। साथ ही यहाँ पर टीएलएम के माध्यम से भी शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया गया कि इस तरह की लर्निंग सामग्री को बना करके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बना करके बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, उनके ज्ञान को मजबूत किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जीवन उपयोगी और वर्ग की थीम। तो जीवन उपयोगी के लिए कौन सा समूह आगे बताएगा कि किस तरीके से गणित विषय के घटक के रूप में जीवन के उपयोग में आने वाले 10 मिनट का समय यहाँ पर हमें देना है कक्षा के लिए प्रतिदिन, है ना, इस गतिविधि के लिए। तो कौन कराएगा आप लोगों के बीच में से? बच्चों को दिया अपन उद्देश्य समझा दिया, उद्देश्य के बाद आता है व्यायाम। तो व्यायाम किस प्रकार से कराएंगे? एक व्यक्ति 2-2 मिनट उस आयाम पर चर्चा करेंगे और उसको आगे बढ़ाते हुए उस आयाम पर चर्चा करेंगे कि इसके आगे अब हमें यह करना है और इस तरह से हमारा बच्चा सीख जाएगा। और उस अवधारणा में वो आयाम को आप लेकर गतिविधि यहाँ दे रहे हैं कक्षा आएगा। तो चारों ग्रुप के लोग तैयार हैं क्या? इसमें इस कार्ड शीट में आपको उद्देश्य लिखना है सबसे पहले, और आपका उद्देश्य होगा वह संबंधित आयाम, वह आयाम जिसमें आप लिखेंगे बच्चे मौखिक भाषा विकास और ध्वनि जागरूकता, कंकड़ पत्थर इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आप उसका विस्तार लिखेंगे कि उस आयाम को आप किस गतिविधि के द्वारा बच्चों में सिखाना चाह रहे हैं, वो लिखेंगे विस्तार, और टीएलएम का प्रयोग भी उसमें लिखा जाएगा। ऐसा जब आप कर लेंगे और हमारा जो समूह यहाँ आएगा, तो शेष जो 3 समूह हैं, ध्यान दीजिए, जो शेष 3 समूह हैं बड़े ध्यान से इस समूह की शिक्षण गतिविधि को देखेंगे और गतिविधि समाप्त होने के उपरांत प्रत्येक समूह से 2-2 प्रतिक्रियाएं आएंगी कि सर इसमें ऐसा और अच्छा हो सकता। जहां आपको दिखेगा वो क्या कहलाएगा? संख्या अवधारणा। क्या कहलाएगी? संख्या अवधारणा। फिर दूसरा मोनो आता है आकृतियां। तो जहां आपको ऐसी चीज दिखे, जहां ये मोनो दिखे, वो आप क्या समझ जाइए काय के बारे में कह रहा है? आकृतियों के बारे में। फिर जहां ये प्लस मिले, वो संक्रियाओं को निर्धारित करता है। हमारी कौन कौन सी संक्रिया है? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो बच्चे इस एक का संबंध पूछेंगे कि ये है क्या, इसके बाद इसको अलग से पूछेंगे और दोनों को जोड़ के क्या बना है। जैसे एक तरह से ये अपन ये स्कूल में भी बना सकते हो, बच्चों को बना के उसके लिए प्रैक्टिस करवा सकते हो। इसके बाद हम इस संख्या 2 प्रकार की बनाई पड़ी है। ये बेटा कौन सा फल है?
आप बताइए ये काय का चित्र बना है, कौन बताएगा? ये वाला अनार का चित्र बना है। किसने खाया? सबने खाया। ये लड़का कैसा है? मीठा। वेरी गुड। अब अपन को ये देखना है कि चित्र के माध्यम से पहले जब अपन चित्र ने अपन ने बोला अनार, तो पहला वर्ण क्या सुनाई दे रहा? आ, है ना? तो आ इन वर्णों में से इधर कहाँ लिखा? बताएगा? कौन बताएगा? सब लोग बताइए। नहीं ये, और आप बताइए यही है क्या? वेरी गुड, ये है आ। तो अपन इसकी पहचान करने के लिए जब अनार सब बोलते हैं ना, इसका नाम बोलते हैं फल का, तो क्या सुनाई देता है? आ वर्ण सुनाई देता है। ठीक है ना? अब हम इसके लिए उच्चारण करके समझते हैं। इसके अनार शब्द में कितनी ध्वनियां आई हैं? आ, ना, रा। कितनी ध्वनियां आई हैं? तीन ध्वनियां। कौन सी? आ, ना और रा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं, कोविड काल में लर्निंग क्लास हुआ है, उनको हम नई शिक्षा नीति के तहत किस तरह से अध्यापन कराएंगे, उस नए पैटर्न को समझाने के लिए, जिनमें विशेष रूप से वर्ण, शब्द और छोटे वाक्यों को पढ़ाना हिंदी विषय में और गणित विषय में 1 से लेकर 99 तक के अंकों के साथ जोड़ना और घटाना, इतना जो कक्षा 1 का मुख्य विषय होता है, उसको लेके कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों की ट्रेनिंग आयोजित की गई है। 4 चरण में दमोह जिले में ट्रेनिंग आयोजित हुई है। अभी अंतिम बैच जो है हमारा 12 जून से 16 जून तक हमारा आयोजित किया जाएगा। इसमें हमने 444 टीचर को प्रशिक्षित किया है और आने वाले समय में वो विद्यालयों में जाके कक्षा 1 और 2 के बच्चों को इस पैटर्न से पढ़ाएंगे, जिससे कि उनका बेस मजबूत होगा और वो आगे जाके वो बहुत अच्छा शिक्षण अध्ययन कर पाएंगे। कुछ शैक्षणिक सामग्री का भी प्रदर्शन किया गया है, क्या उसका उद्देश्य है? कुछ नया तरह का नवाचार लग रहा है इसमें? हाँ, ये विषय है, जैसे हमारे यहाँ राज्य स्तर से निर्धारित किया गया था कि TLM सामग्री, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, इसके माध्यम से हमें वो प्रेजेंटेशन करना था। शिक्षकों को उसमें नवाचार करने के लिए ये उनको जिम्मेदारी सौंपनी थी। हमने प्रयास किया है, वाला फ्रेम की एक दीवार बनाई है, तो हमने अपने योग्य शिक्षकों से कुछ मटेरियल यहाँ इकट्ठा किया है और टीचर से अनुरोध किया है कि वो इसको देखें और इस तरीके के मटेरियल तैयार करें हिंदी विषय का और गणित विषय का, जिससे बच्चे सरलता से और अच्छे तरीके से आनंदपूर्वक सीख सकें। ये विषय हम लोगों का